अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा रास्ता भी है जहां आपके पास भरपूर पैसा होगा, वक्त की आजादी होगी, प्यार और सम्मान मिलेगा, और आपको दुनिया घूमने के लिए अपने बॉस से छुट्टी मांगनी भी नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आम लोग कैसे धीरे धीरे और शांति से करोड़पति बन जाते हैं। ना कोई लॉटरी, ना कोई करोड़ों की सैलरी। अगर आप ये वीडियो मिस कर गए तो आप उन्हीं 97% लोगों की भीड़ में खो जाएंगे जो कमाते हैं, खर्च करते हैं और थक के चुपचाप सो जाते हैं। अगर तुम ये वीडियो पूरा देखो तो वो सब कुछ जो तुम्हारे बस ख्वाबों में था, वो तुम्हारी जिंदगी में आ सकता है। तुम्हारा अपना घर, बिना मेहनत की कमाई, बच्चों के लिए बेहतरीन भविष्य और वो चैन जो आर्थिक आजादी देती है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। अब पीछे मत हटो, क्योंकि तुम भी वो सब पा सकते हो जो आज तक सिर्फ अमीरों के सपने लगते थे। तो चलो शुरू करते हैं। असली दौलत आपके सोच में नहीं, बल्कि आपकी सोच के तरीके में होती है। जब लेखक थॉमस जी स्टैनली और विलियम डी डैंको ने अमेरिका भर के करोड़पतियों पर रिसर्च की, तो उन्होंने एक चौंकाने वाली सच्चाई पाई। ज्यादातर करोड़पति बेवर्ली हिल्स में नहीं रहते, बल्कि आपके पड़ोस में रहते हैं। उन्होंने देखा कि ज्यादातर करोड़पति मध्यम वर्गीय इलाकों में रहते हैं, पुराने कार चलाते हैं, कूपन से खरीदारी करते हैं और साधारण कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनके बैंक खातों में करोड़ों होते हैं। और यही इस किताब का पहला बड़ा सबक है। असली दौलत आपके दिखावे में छुपी नहीं होती, तुम्हारे फैसलों में ही असली बात छुपी होती है। हर सुबह कोई उठता है, महंगी घड़ी पहनता है, BMW में बैठकर ऑफिस जाता है। लोग उसे देखकर सोचते हैं, वाह ये तो अमीर है। लेकिन उसी शहर में एक और आदमी भी सुबह उठता है, साधारण कपड़े पहनता है, पुरानी टोयोटा चलाता है और चुपचाप अपने काम में लग जाता है। लेकिन किसी को नहीं पता कि उसके बैंक खाते में करोड़ों रुपए जमा है, यानी वो असली करोड़पति है। तो अब सवाल ये नहीं कि तुम क्या पहनते हो, असली सवाल ये है कि तुम असल में कितना कमा रहे हो और कितना बचा रहे हो। आपके हिसाब से मिलियनेयर कौन होता है? वो जो BMW चलाता है और महंगी कारें खरीदता है, जो स्टाइलिश कपड़े पहनता है, या वो जो हर सुबह अपनी पुरानी टोयोटा में आराम से ऑफिस जाता है, जिसके पास 1 करोड़ रुपए हैं लेकिन वो 1000 रुपए की घड़ी पहनता है। सच तो यह है कि असली मिलियनेयर दिखता नहीं, वो हमारे बीच होता है, पर हम उसे कभी नहीं देखते, क्योंकि असली मिलियनेयर दिखावे में नहीं, बल्कि अनुशासन, संयम और समझदारी से पैसे चलाने में यकीन करता है। एक बात तो पक्की है कि अगर आपकी सैलरी लाखों में है पर आपकी सेविंग्स सिर्फ 2000 रुपए है, तो आप वाकई गरीब हैं। और अगर आपकी सैलरी 500 रुपए है लेकिन आपकी सेविंग्स 10 रुपए है, तो आप अमीर बनने की राह पर हैं। इस किताब के आंकड़े आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। 66% मिलियनेयर सेल्फ मेड है, 50% मिलियनेयर अपने घर खुद संभालते हैं, 90% लोग इस्तेमाल की हुई गाड़ी चलाते हैं, नई नहीं। और सबसे बड़ी बात, उनकी औसत मासिक खर्चा सिर्फ उनकी आय का 30% होता है। मतलब अगर उनकी कमाई 1 लाख है तो वे 70,000 बचाते हैं। याद रखो, आप तब अमीर नहीं बनते जब आप एक बड़ी गाड़ी खरीदो। असली अमीर वो होता है जो दूसरों की कारें देखकर भी अपनी पुरानी स्कूटर से खुश रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अभी वो पैसे खर्च नहीं कर रहा, बल्कि दौलत बना रहा है। तुम अपने भविष्य की नींव रख रहे हो, ऐसा भविष्य जहां तुम पैसे के लिए काम नहीं करोगे, बल्कि पैसे तुम्हारे लिए काम करेंगे। इसे याद रखना दोस्त, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो अमीर दिखते हैं और दूसरे जो असल में अमीर होते हैं। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो, दिखावे वाले अमीर या सच्चे अमीर। दूसरी सीख यह है कि किफायत ही असली दौलत है, साधुता ही असली दौलत है। अपनी जरूरतों से कम खर्च करो ताकि एक दिन तुम अपनी आमदनी से कहीं ज्यादा जी सको। असली करोड़पति वो नहीं होते जो ज्यादा कमाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अपनी जरूरतों से कम खर्च करते हैं, हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन। अब मैं तुम्हें एक चौंकाने वाली बात बताता हूं।
50% से ज्यादा करोड़पतियों ने कभी ऐसी कार नहीं खरीदी जो 25 लाख रुपए से ज्यादा की हो। मतलब जिनकी संपत्ति 10 से 20 करोड़ के बीच है, वे भी ऐसी कार ही चलाते हैं। ऐसी घड़ियां होती हैं जिन्हें तुम्हें EMI पर खरीदने से मना कर देना चाहिए, क्योंकि उनके लिए पैसों की कद्र है। मैं आपको एक छोटी लेकिन गहरी बात बताने वाला हूं। ध्यान से सुनो। अमीर लोग पहले संपत्ति खरीदते हैं, गरीब लोग पहले स्टेटस खरीदते हैं। गरीब सोचते हैं कि अगर मेरी घड़ी 500 रुपए की है तो लोग क्या कहेंगे। अमीर सोचते हैं कि अगर मैं 5,000 रुपए की घड़ी खरीदता हूं तो 5 साल बाद मेरा पोर्टफोलियो कितना छोटा होगा। लेखकों ने रिसर्च में 100 से ज्यादा करोड़पतियों का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि ज्यादातर करोड़पतियों का व्यवहार एक जैसा था। वे किराने की दुकानों से छूट में खरीदते हैं, वे 10 साल पुरानी कार चलाते हैं, वे कपड़े आराम के हिसाब से खरीदते हैं, ब्रांड से नहीं। वे बिना योजना कुछ भी खर्च मत करो। नतीजा यह है कि वे अमीर इसलिए बने नहीं क्योंकि उन्होंने कितना कमाया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कितना खर्च नहीं किया। रोनाल्ड रीड अमेरिका में एक साधारण जेटर यानी स्वीपर थे। वे एक पुरानी कार चलाते थे और अपना सफाई का काम करते थे। लेकिन जब उनकी मौत हुई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। उनके पास $8 मिलियन यानी 65 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति थी। उन्होंने अपने खर्चों को इस तरह कम किया। उन्होंने स्टॉक्स में निवेश किया, चक्रवृद्धि ब्याज को अपना दोस्त बनाया और दुनिया उन्हें गरीब ही समझती रही। मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो। अगर आप हर महीने 50 रुपए हजार कमाते हो तो तुम्हारा खर्चा 30,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि 20,000 तुम्हारी आजादी का बीज बन जाए। याद रखना, तुम महीने के 2 लाख कमाने से अमीर नहीं बनते। तुम तब अमीर बनते हो जब 2 लाख कमाने के बाद सिर्फ 80,000 खर्च करते हो और बाकी पैसे को भविष्य के लिए बीज की तरह बो देते हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जैसे ही पैसे आए इसे खर्च कर दो, लेकिन असली अमीर लोग ऐसा नहीं करते। सोचो पैसे कहां लगाओ ताकि वो और पैसा बनाए। यही फर्क होता है आम इंसान और करोड़पति की सोच में। असली अमीरों की आदत यह है कि वे हर खर्चा रिकॉर्ड करते हैं। हर कप कॉफी, हर EMI, हर नेटफ्लिक्स की सदस्यता को ट्रैक करते हैं। उनका बजट लिखित होता है। हर महीने कितना खर्च करेंगे, कितना बचाएंगे और निवेश करेंगे, ये सब पहले से तय होता है। वे लंबी अवधि के प्लान बनाते हैं। उनका मकसद घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट के बाद पैसिव इनकम, समय की आजादी लेना होता है, न कि सिर्फ नया फोन लेना, आज की पार्टी करनी या दिखावा करना। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर मिलियनेयर लोग हफ्ते में 10 घंटे से ज्यादा अपने पैसों की संभाल में लगाते हैं। पैसे गिनना, ट्रैक करना, प्लान करना, ये सब छोटा लग सकता है, लेकिन असल में यही आदत एक आम इंसान को आजादी देती है। जब आप हर एक रुपए की कदर करना शुरू करते हो तो पैसा भी आपको कदर देता है, बढ़ता है, आपका काम करता है और धीरे धीरे आपको उस जिंदगी की तरफ ले जाता है जहां कोई अलार्म क्लॉक नहीं होता और आप फैसले मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से लेते हो। सीख यह है कि आप जो गाड़ी चलाते हो वही आप नहीं हो, आप वो हो जो आप बनाते हो। औसतन करोड़पति अपनी पूरी संपत्ति का 1% से भी कम रकम कार पर खर्च करते हैं। यानी जिनकी नेट वर्थ 10 करोड़ है वे 8 से 10 लाख की भरोसेमंद कार चलाते हैं। क्यों? करोड़पति ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि कार कोई संपत्ति नहीं है, बल्कि ये गिरी हुई जिम्मेदारी है। कार ऐसी चीज है जिसकी कीमत हर साल घटती है और उसके रखरखाव का खर्च बढ़ता है। जब आप लग्जरी कार खरीदते हैं तो इससे आपकी आय या आजादी में बढ़ोतरी नहीं होती, बल्कि ये आपकी आर्थिक गुलामी बढ़ाता है। लेखक थॉमस जे स्टैनली ने पाया कि महंगी कारें वो लोग ही बहुत कम खरीदते हैं जो सच में उन्हें अफोर्ड कर पाते हैं। असल में जिन लोगों की नेटवर्थ अच्छी होती है वो फिजूल खर्ची नहीं करते। एक करोड़पति से पूछा गया कि आपके पास इतने पैसे होते हुए भी आप टोयोटा क्यों चला रहे हैं? तो उन्होंने कहा, क्योंकि ये मुझे सुरक्षित हर जगह पहुंचाती है।
और मेरा पैसा मेरे पोर्टफोलियो में बढ़ता रहता है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे अमीर बने तो उन्हें पैसे मत दो, आजादी दो। जो माता पिता बड़े हो चुके बच्चों को बार बार पैसे देते रहते हैं, वे अक्सर उनकी वित्तीय स्वतंत्रता नष्ट कर देते हैं। इसलिए जब आप हर बार अपने बच्चों को पैसे देकर मदद करते हो तो असल में आप उनकी मदद नहीं कर रहे होते। आप उन्हें मजबूत नहीं बना रहे, बल्कि निर्भर और कमजोर बना रहे हैं। जब भी कोई माँ बाप कहता है, बेटा मैं यहां हूं, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर तेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं दूंगा, अगर तुझे शादी करनी है तो मैं लोन चुकाऊंगा, अगर तुझे घर खरीदना है तो मैं डाउन पेमेंट कर दूंगा, तो ये तो अल्पकालिक सहूलियत देती है लेकिन दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाती है। एक सशक्त सच्चाई, शोधकर्ताओं ने पाया कि जो बच्चे बड़े होने के बाद भी लगातार आर्थिक मदद पाते रहे, वे अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों को जल्दी ही आर्थिक जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने ज्यादा दौलत बनाई और अपनी जिंदगी के फैसलों के लिए जिम्मेदार बने। जिम्मेदारी लेकर उसने पैसे कमाने और बढ़ाने की मुश्किलें सीखी। याद रखना, लोग तुम्हारे बच्चों का कर्ज नहीं चुकाएंगे, तुम्हें खुद ही इसे चुकाना होगा। एक रिसर्च में पता चला है कि जो बच्चे लगातार आर्थिक मदद पाते हैं, उनकी बचत बहुत कम होती है। वहीं उन परिवारों में जहां बचपन से ही वित्तीय स्वतंत्रता सिखाई जाती है, दूसरी पीढ़ी भी करोड़पति बन जाती है। बच्चों को वित्तीय साक्षरता सिखाएं। बचपन से ही बजट बनाना, निवेश करना और बचत करना सिखाएं। बच्चों को पक्षकालीन काम, इंटर्नशिप या पार्ट टाइम जॉब करने दें। उन्हें खुद से पैसे कमाने का मजा महसूस करने दें। अगर हर बार आप उनकी राह में आने वाली मुश्किलें हटाते रहोगे तो वे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्यार का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें सब कुछ दें। प्यार का मतलब है उन्हें खुद से चीजें हासिल करने का तरीका सिखाना। याद रखो, असली विरासत बच्चों के लिए पैसे छोड़ना नहीं है। असली विरासत वो सोच होती है जो बच्चे को आपके पैसे के बिना भी करोड़पति बना दे। जो लोग भीड़ से अलग अपनी राह बनाते हैं, वही सबको रास्ता दिखाते हैं। ज्यादातर करोड़पति ऐसे ही होते हैं। खुद के मालिक और छोटे बड़े कारोबार वाले जो काम करते हैं, अक्सर ऐसे साधारण सी और दिखने में बोरिंग इंडस्ट्री में, जैसे वेल्डिंग, बेस्ट कंट्रोल, ड्राई क्लीनिंग। अब ये सुनकर आप हैरान हो सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग यही सोचता है कि करोड़पति होते हैं तो वे बॉलीवुड स्टार, क्रिकेटर या फिर शार्क टैंक के सीईओ होते हैं। लेकिन इस किताब के लेखकों ने जो सच्चाई खोजी है वो बिल्कुल उलट है। किताब में चौंकाने वाला डेटा है कि अमेरिका के 2/3 करोड़पति खुद के मालिक हैं और ज्यादातर ऐसी नौकरियों में है जिन पर कोई ध्यान नहीं देता, जैसे वेल्डिंग की दुकान या बेस्ट कंट्रोल सर्विस। प्लम्बिंग और पाइप फिटिंग जैसे ये नीरस काम कम प्रतिस्पर्धा वाले होते हैं। लोग सोचते हैं कि ये छोटे मोटे काम हैं, लेकिन इनकी मांग हमेशा बनी रहती है। लोग हमेशा एसी की मरम्मत, प्लम्बिंग, सफाई जैसी सर्विस लेते रहते हैं। अगर ग्राहक सेवा अच्छी होगी तो ग्राहक जिंदगी भर जुड़े रहते हैं। करोड़ों कमाने के लिए करोड़ों फॉलोअर्स की जरूरत नहीं होती। बस एक ऐसा काम चाहिए जिसे लोग रोज तलाशते हों और तुम उससे बाकी सबसे बेहतर करो। और उस काम में इतने माहिर बनो कि लोग तुम्हारे बिना रह ही ना पाएं। नौकरी तुम्हें जीने का रास्ता देती है, लेकिन व्यापार तुम्हें आजादी देता है। बस पैसे कमाने के लिए काम मत करो, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे लिए कमाता रहे, चाहे तुम काम करो या नहीं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और उससे जिंदगी बिताओ। लेकिन हकीकत क्या है? नौकरी तब तक पैसे देती है जब तक तुम काम कर रहे हो। जैसे ही तुम बीमार पड़ो या नौकरी खो दो, पैसे आना बंद हो जाते हैं। और समस्या यह है कि जितनी अच्छी तनख्वाह होती है, उतना ही बड़ी लाइफस्टाइल बनती है। महंगी गाड़ी, बड़ा घर, ईएमआई के बोझ तले दब जाना। असली दौलत बनाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। इंसान अपनी पूरी जिंदगी सुरक्षा के एक झूठे एहसास में गुजार देता है, लेकिन एक मंदी, एक बीमारी, एक नौकरी छूटना और सब कुछ कहीं भी ध्वस्त हो सकता है। दौलत बनाने वालों में क्या खास होता है?
दौलत बनाने वाले सिर्फ सैलरी के पीछे नहीं भागते, वो ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए खुद काम करते हैं। ये पैसे कमाते हैं ऐसा करके, पहले वे सिर्फ नौकरी नहीं करते, खुद का बिजनेस शुरू करते हैं। दूसरा, वे स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। तीसरा, वे वित्तीय जानकारी, टैक्स और कैश फ्लो के बारे में सीखते हैं। ज्यादा कमाने की बजाय ज्यादा बचाने पर ध्यान दो। एक से ज्यादा कमाई के जरिए बनाओ ताकि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा चलता रहे। वे सोचते हैं कि ऐसा क्या करूं जिससे सोते वक्त भी पैसा आए। अपनी कमाई से ऐसा क्या बना सकूं कि हर महीने पैसे आते रहें। मिलियनेयर नेक्स्ट डोर कहता है कि 80% अमीर लोग पहली पीढ़ी के हैं। उन्होंने कोई दौलत तो नहीं मिली, वे सादा जिंदगी जीते थे। उन्होंने निवेश किया और छोटे छोटे बिजनेस बनाए। कई की तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी सोच थी, मकसद था दौलत बनाना, दिखावा नहीं करना। अंतिम बात, नौकरी खराब नहीं है, लेकिन सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना खतरनाक है। अपनी नौकरी का इस्तेमाल अपनी आजादी के लिए करो, अपनी लाइफस्टाइल के लिए नहीं। अपनी सैलरी को निवेश का बीज बनाओ। अपने साथ ऐसे एसेट बनाओ जो हर महीने पैसे लाएं। ऐसे स्किल सीखो जो समय के साथ बढ़ती रहें, जैसे पैसे को समझना, कमाना और बढ़ाना। निष्कर्ष, अगर तुम पैसे के लिए काम करना छोड़ना चाहते हो, जिंदगी में आजादी चाहिए और अपनी अगली पीढ़ी भी सुरक्षित चाहिए, तो अभी से दौलत बनाने वाला बनो। तुमने कमाना शुरू कर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें। कमेंट में बताएं कि कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा छू गई, और सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यकीन मानिए अगला वीडियो आपको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी क्लिक करें और देखें कि अमीरों की सोच कैसी होती है।